अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप लोग कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग कैसे। अगर इस कोर्स को देखने के बाद आप लोगों के लिए कोर्स लेके आए हूँ जिसके बेस पर आप लोग ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जॉब्स कर सकते हैं। आप लोगों को इस कोर्स के बाद एक सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग कहीं भी उसे क्लेम कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप लोग किसी भी जगह पर, ऑफिस पर या कहीं भी जगह आप लोग ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। होटल्स के अंदर डेटा एंट्री का ये काम है, ठीक है। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन की भी बात करें तो आप लोग किसी भी जगह पर उस सर्टिफिकेट को क्लेम करेंगे और आप लोगों को जॉब ऐसे फट से मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम जॉब कि कैसे होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग बीएस डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट, बीएस डेटा साइंस करते हैं यानी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट, एंड एक होता है बीएस डेटा साइंस। तो जो स्टूडेंट बीएस डेटा साइंस कर रहे होते हैं आप लोग उनको टक्कर दे सकते हैं, यानी उनके लेवल की आप लोग जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। और आप लोगों को फिर मैं कोर्स के एंड पर एक सर्टिफिकेट का बताऊंगा कि आप लोगों ने इस कोर्स को करने के बाद वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है। और अगर आप लोगों को ए से बी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, तो आप लोग इस कोर्स को मेरे को देख लें, जो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे और आप लोग कोर्स इजीली वहां से देख लेंगे। कोर्स करने के बाद आप लोगों को ये बता दूं कि लोग जो कर रहे हैं ऑफलाइन जो जॉब कर रहे हैं 30,000, 35, 40,000 तक इस कोर्स को करने के बाद उस सर्टिफिकेट क्लेम करके, ठीक है, उससे अर्निंग कर रहे हैं। और जो उनकी ऑनलाइन अर्निंग है वो अलग से है और उसकी बहुत ज्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। अभी आपने करना क्या है कि आप लोगों ने यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाके ये कोर्स मेरा देखना है। कोर्स को देखने के बाद आप लोगों को एंड की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने सर्टिफिकेट वहां से लेना है, कैसे आप लोगों ने वहां से सर्टिफिकेट लेना है और फिर आप लोगों ने कैसे करना है। अच्छा, अब इसके अंदर काम क्या होता है। आप लोगों ने सिंपल, आप लोगों के पास डेटा होता है, मौजूद होता है पहले से, उसको आप लोगों ने सिर्फ डेटा एंट्री उसकी कर देनी होती है। एक छोटी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो में यहाँ पर ऐड कर दूंगा हर वीडियो के ऊपर कि आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरी ये इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं 2 मिनट को हर लेक्चर से या 3 मिनट को, और आप लोग आगे अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग जो नए होंगे वो उनके लिए होगा कि वो उसको देख लें, इंट्रो ले लें और फिर अपने कोर्स को शुरू कर दें। तो अगर आप लोग यहाँ से इंट्रोडक्शन से ले रहे हैं तो आप लोग हर वीडियो से, लेक्चर से उन 2 मिनट को, 3 मिनट को या जो भी इंट्रो होगा आप लोगों को वो पता लग जाएगा। आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं और आप लोग अपनी इस अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप लोगों को ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन जॉब नहीं मिलती तो आप लोग ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑफलाइन नहीं मिल रही तो आप लोगों ने ऑनलाइन किस किस प्लेटफॉर्म पर ये काम करना है, ऑर्डर्स ले, और आप लोग इससे बहुत ज्यादा, इसका काम है, बहुत ज्यादा स्कोप है और इससे लोग बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे जो कोर्सेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के हवाले से। अब सॉर्टिंग क्या होता है कि आप लोगों ने अपने जो कोई टेबल बनाया है, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा डेटा है और आप लोगों ने उस डेटा को अरेंज करना है अपने अकॉर्डिंग कि कैसे करेंगे आप उसे अरेंज। आप उसको कलर के बेस पे कर सकते हैं, आइकॉन के बेस पे कर सकते हैं, आप उसको फ़ॉन्ट के बेस पर भी कर सकते हैं, और आप लोग अपने नंबर्स की, वैल्यूज़ की, टेक्स्ट के बेस पर भी आप लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं, आप लोग उसको सेट कर सकते हैं। एक्चुअली में जो मतलब होता है सॉर्टिंग का वो होता है रीअरेंजिंग द डेटा, एंड फिल्टरिंग का मतलब होता है कि आप लोग किसी चीज़ को फिल्टर कर रहे होते हैं खास तौर पर कलर के बेस पर। तो आप लोगों के पास वो जो डेटा है या वो कलर है वही शो होता है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती। आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ यही सीखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास बनेंगे ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इफ एल्स के, उनके अंदर हम फिल्टर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर स्क्वायर रूट एंड जो वैल्यूज़ को लेना होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब वगैरह, 1/4, 1/10 वगैरह की जो लेक्चर होगा उसके अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने कैसे अरेंज करना है। फ़र्ज़ कर लें कि आप लोगों के पास ये एक डेटा है, ठीक है, उर्दू। अब इसको आप लोगों ने अरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, टोटल। अब आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग होम पर होंगे तो आप लोगों के पास ये शो नहीं होगा। डाटा पर आना है, डाटा पर आने के बाद आप लोगों के पास सॉर्ट का ऑप्शन होगा। अब यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप लोग किस बेस पर अपने डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। उसके अरेंजमेंट आप लोग कैसे दे रहे हैं, मेल की बुनियाद पर दे रहे हैं, फीमेल पर दे रहे हैं,
कलर पर दे रहे हैं, किस चीज़ पर दे रहे हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर अपना कॉलम सिलेक्ट करना है। आप लोग ओवरऑल टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप लोग 1 बाय 1 किसी एक कॉलम को भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि फ़र्ज़ कर ले मैं परसेंटेज के जो इस कॉलम को करना चाहता हूँ रीअरेंज, तो आप लोगों ने यहाँ पर आके परसेंटेज सिलेक्ट करना है। सॉर्ट ऑन आप लोग वैल्यूज़ के बेस पर कर रहे हैं, फ़ॉन्ट के बेस पर कर रहे हैं, कलर के बेस पर कर रहे हैं, तो मैं वैल्यू की बेस पर करता हूँ पहले। और फिर अब इसको आप लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना चाहते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं इसे, तो इसके अंदर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आऊँगा, तो इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो परसेंटेज का ये कॉलम है ये रीअरेंज हुआ और जो स्मॉलर वैल्यू है वो सबसे पहले आई, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, 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 इस तरह। अब अगर हम इसको मज़ीद देखें, अगर हम अपने इस कॉलम को दोबारा से रीअरेंज करें और हम इसको ग्रेटर टू स्मॉलर की कंडीशन में करते हैं, तो सॉर्ट पर आएंगे, सिर्फ परसेंटेज पर ही क्लिक करके रखेंगे क्योंकि इसको ही करना है अभी, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारे पास दोबारा से ये रीअरेंज हो गया है। अब अगर हम अपने पूरे कॉलम को करना चाहेंगे, फुल टेबल को करना चाहेंगे, तो इस पर हम ओवरऑल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ओवरऑल सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से ओवरऑल सिलेक्ट, यहाँ पर ये ओवरऑल सिलेक्ट हुआ। अब यहाँ से हम अपने सॉर्ट पर आए और यहाँ पर हम करना चाहते हैं सारी वैल्यूज़ को हम ऐड लेवल कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पर मैथ कर देता हूँ, फिर ऐड लेवल एक और ऐड किया, फिर इसके अंदर कौन सा ऐड करूँगा, मैं बायो कर देता हूँ, फिजिक्स कर दी मैंने यहाँ पर ऐड, फिर ऐड लेवल। इस तरह हम ऐड लेवल करके अपनी सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे और फिर हम इसको किस बेस पर करना चाह रहे हैं, हम 1 बाय 1 भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं और हम अपने एक साथ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कि सबको क्या है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको कस्टमाइज़ किया तो हमारे पास ये देखें सारा जो हमारा डेटा है वो दोबारा से रीअरेंज होकर आ गया है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह, सिर्फ हमने सारे डेटा को नहीं किया, हमने स्पेसिफिक कॉलम्स के नाम वहाँ पर ऐड लेवल पर, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने अपने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को ऐड किया था और जो हमने जिनको ऐड किया उनकी वैल्यू हमारे पास रीअरेंज होकर आ गई। तो ये थी वैल्यूज़ की बेस पर। अब हम बात करते हैं अपने कलर की बेस पर कर लेते हैं। तो होम पर आएंगे, कलर सिलेक्ट करेंगे, अपना बैकग्राउंड कलर कौन सा, यहाँ पर हमने येलो दिया इसे, हम इसको फिर हमने इसको रेड दे दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको ये कलर दिया, इसको एक और हमने कलर चूज़ किया और यहाँ पर हम अब अपने कलर के बेस पर इसको रीअरेंज कर रहे होंगे। ये अरेंज किया हमने, फिर यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर इस कॉलम को चूज़ किया और यहाँ पर ये एंटर, ठीक है। इसका कॉलम को चूज़ किया और उसके बाद हमने इसको भी कलर दिया, ठीक है। अब इसको हमने सबको कलर दे दिया। अब हम इसको ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे अपने सॉर्ट के ऑप्शन पर, डाटा पर आएंगे और यहाँ पर सॉर्ट के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ हम अपने इस ऑब्टेन्ड जो है डिलीट लेवल, सारे लेवल्स को डिलीट किया, ठीक है। और अब हमने सिर्फ एक लेवल ऐड किया। सॉर्ट हमने किसको करना है, जिसको हमने कलर दिया है, ऑब्टेन्ड को किस बेस पर कर रहे हैं, हम कलर बेस पर कर रहे हैं, फ़ॉन्ट कलर नहीं सेल कलर बेस पर कर रहे हैं। ये जो कलर है ये सेल के अंदर है। अब यहाँ से अपना कलर चूज़ करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास सबसे जो टॉप पर येलो आया हमारे पास, ऑन द टॉप आना चाहिए, ऑन द बॉटम आना चाहिए, तो हम टॉप पर करते हैं, ओके कर देते हैं और हमारे पास ये रीअरेंज हो गया। कैसे, कलर के बेस पर। अगर हम ज़्यादा को करना चाहते हैं तो हम अपने ऐड लेवल पर जाकर ही इसको करेंगे। अब हम हर एक चीज़ को अपने इस ऐड लेवल पर आके और इसको करते रहेंगे। अब हमारे पास दूसरा ये आ गया है। अब हमने ऑब्टेन्ड यहाँ पर चूज़ किया। अब यहाँ पर हम एक और कलर यूज़ कर लेते हैं, सेल कलर हम बेस पर कर रहे हैं और यहाँ से हम अपने जो सेकंड के अंदर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, ये वाला कलर आना चाहिए। उसके बाद ऑन दी टॉप आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरे नंबर पर आ गया हमारे पास। हम अपने ओवरऑल जितना भी हमारे पास कॉलम है हम उसे इस बेस पर अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब हमारे पास एक और सॉर्ट का ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर आए, ऐड लेवल हमने ऑब्टेन्ड रहने दिया और अब हम इसको फ़ॉन्ट कलर की हमने करके देख लिया था ये, ठीक है।
तो अब हमने ये सारी चीज़ की बेस पर इसको करके देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर है, अब हमारे पास ऑटोमेटिक ही दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये सॉर्ट का ऑप्शन आ गया। अब फिल्टर के अंदर क्या होता है कि फिल्टर के अंदर आप लोगों को वैल्यूज़ को फिल्टर करना होता है, और सॉर्ट का मतलब मैंने बताया था लेक्चर स्टार्ट करते हुए, रीअरेंजिंग होता है, और फिल्टर का होता है कि आप लोग किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फिल्टर कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि मेल्स हैं हमारे पास, उनकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और फीमेल्स दी हुई हैं। अगर हम खाली मेल्स का करना चाहें तो सिर्फ मेल्स पर क्लिक करेंगे, मेल्स को फ़िल्टर कर लेंगे और जो हमारे पास उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फीमेल्स की जो हमारे पास फीमेल्स का डेटा है वो यहाँ पर शो ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर कलर बेस पर हम अपने इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं, ठीक है, फ़िल्टर अगर हम इसको कलर बेस पर करना चाहें तो फ़िल्टर बाय कलर, फ़िल्टर, नंबर फ़िल्टर, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं। इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, हमारे पास फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। नंबर फ़िल्टर्स करना चाह रहे हैं हम, किस बेस पर फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, तो फ़िल्टर बाय कलर की करें तो हमारे पास इस कलर पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम देखें कि हमारे पास सिर्फ ये जो इस कलर का डाटा है वो रह गया, बाकी सारा डाटा